हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, सब अच्छे मजे में? गुड। आई होप मैं भी ठीक हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है एमसीक्यू, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर 9th क्लास क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर 80 डिग्री, 95 डिग्री, 112 डिग्री। इस फोर्थ एंगल इज व्हाट? चौथा एंगल्स आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे सॉल्यूशन में क्या करोगे कि सबसे पहले हम एक के क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। ठीक है, इसका नाम कर दो CD एंगल। ये मान लो इसको चार एंगल होते हैं कि क्वाड्रिलेटर में। ठीक है, चारों का सम कितना होता है? चारों का सम हम लोग क्या जानते हैं? 360 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है इसको 80 लिख लो, 95 लिख लो और इसको 112 लिख लो। इसको मान लो आप x। क्या मान लोगे? x मान लो। ठीक है, तो हम लिख देंगे we know that फोर्थ है we know that sum of quadrilaterals angles are 360 डिग्री। इतना हम लोग जानते हैं, तो लिख देंगे। इसीलिए क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल B एंगल C एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। अब सभी को लिख दो 80 डिग्री। A का B का कितना हो जाएगा? 95 डिग्री और इसका कितना हो जाएगा? 112 डिग्री और D मुझे X है। ठीक है, अब सभी को जोड़ दो, ऐड कर दो। ऐड करो तो क्या है? 2 और 5 7 1 9 10 और 8 हो जाएगा। माने 9 1 10 8 18 का हाथ में 1 1 1 2 इतना डिग्री हो गया, प्लस x इक्वल टू ये डिग्री। तो इसीलिए x इक्वल टू 360 माइनस ये उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो प्लस है तो माइनस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो इसको घटाओ, इसको कैसे लेंगे? कैरी ओवर लेंगे तो हो जाएंगे 10 10 3 हो जाएंगे और ये कितना हो जाएंगे? 5 में से 8 नहीं जाएंगे तो फिर 15 7 हो जाएंगे और 2 बजाएंगे कैंसिल, यानी 70 x इक्वल टू 73 डिग्री। तो आपका ऑप्शन में है क्या है? 73 डिग्री। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आप डिटेल्स में चले गए हैं। ठीक है, लेकिन आपके एमसीक्यू 1 के नंबर का रहेगा तो बस इसमें से सबको तीनों को जो ऐड करके इसमें से माइनस आप कर दोगे, निकल जाएगा तुम्हारा आंसर बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ये रहा कि द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर इन रेशियोज। ये रेशियो दिया हुआ है, क्या है? रेशियो है आपका। द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस एंगल्स इज व्हाट? इसमें से क्या होगा आपका? सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा? तो क्या करेंगे हम लोग? एक एंगल बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल, नाम दे दो। ठीक है, अब देखो रेशियो है, इसको आप x पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको 3x ले लेंगे, इसको 4x ले लेंगे, इसको 5x ले लेंगे, इसको 6x ले लेंगे। ठीक है,
तो डायरेक्ट लिख दो कि डिनोटेड लिख सकते हो, सब में लिख दो डिनोटेड प्रोजेक्शन एंगल, ऐसे लिखो क्वाड्रिलेटरल एंगल, सम ऑफ एंगल्स आर दी 160 डिग्री। इतना तो जानते हैं। तो क्या हो जाएगा कि इसीलिए चूंकि लिखो, चूंकि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू 360। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए एंगल ये लिख दो 3x प्लस, डायरेक्ट लिखो ना 4x 5x 6s 360। अभी सबको क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ऐड करोगे तो कितना होगा, 6 5 11, 11 4 15 3 18x, कितना हो गया। इसीलिए x इक्वल टू ये अपॉन 18 काट दीजिए। 18 दूना 36, 18 दूना 36 यानी 2, ठीक है। तो x इक्वल टू ये आ गया, x इक्वल टू 20 डिग्री। अब हमें अब x का सबका नाम लिख लेते हैं। 3x है तो क्या लिखोगे, 3 × 20 यानी कि 60 डिग्री। अब है 4x तो 4 × 20 डिग्री यानी कि 80 20 80। 5 है 5x 5 × 20 डिग्री यानी कि 100 डिग्री, ठीक है। 6x तो 6 × ये तो 120 डिग्री। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ हमारा, 60 डिग्री। क्या हुआ, स्मॉलेस्ट 60 डिग्री। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। स्मॉलेस्ट बताना है, क्या बताना है, स्मॉलेस्ट बताना है आप एंगल से, ठीक है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा मेरा कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम बनाएं आप। A, B, C and D adjoining this। अब देखो कि क्या कर रहा है कि A जो है 75 डिग्री है, क्या है, 75 डिग्री है। और ये क्या है, B क्या है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। B क्या है, 60 डिग्री। तो B का निकालना है आपका, A निकालना है। व्हाट, ये क्या है, इसका मान आपका वैल्यू निकालना है। अच्छा एक चीज और तुमको हमको रिवाइज कर दे तुम लोगों को कि टाइप्स में कि क्वाड्रिलेटरल्स का पार्ट कितना है, माने भाई मान लो, याद रहेगा। तो इसमें हो जाएगा, फर्स्ट में हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल में ट्रेपीजियम हो जाएंगे, ट्रेपीजियम और ट्रेपीजियम और एक हो जाएंगे काइट हो जाएंगे, एक हो जाएंगे काइट हो जाएंगे, ठीक है। एक पैरेललोग्राम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पैरेललोग्राम और एक हो जाएंगे काइट। अच्छा ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम में कौन होंगे,
पैरेललोग्राम में क्या होंगे, फर्स्ट में हो जाएंगे रेक्टेंगल, इस पैरेललोग्राम में आ जाएंगे स्क्वायर एंड थर्ड में आ जाएंगे क्या होता है, रोम्बस। रोम्बस ये होते हैं उनके पार्ट, ठीक है। इसका सा रिवाइज आप कर लीजिए इसको, ठीक है। अब देखो कि इसमें क्या है समीकरण में कि हमको ये निकालना है, तो हम इतना जानते हैं, लिखोगे कि we know that ABCD is a parallelogram and इसकी जरूरत नहीं है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, ये नहीं लिखिए, आप ये चीज लिखिए क्या कि अब देखो कि ये डायगोनल जो हुआ, ये डायगोनल और ये डायगोनल को देखो, ठीक है। तो हमको ये देखना है, BD को देखना है, तो एक पार्ट ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट। आपको फाइंड क्या करना है, D निकालना है, ये वाली चीज निकालना, ये वाले एंगल इसमें लिखो, तो एक ट्रिंगल बन गए, है ना, BC, ये वाली पार्ट आपको फाइंड आउट करना है, ये वाली। और इतना जान जाइए, ये बताने का सेंस ये था कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल से जो होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 75 है तो ये 75 होंगे, ठीक है। इतना चीज जानिए। तो अब लिखिए कि इन ट्रायंगल, बस इतना ही लिख देना है, इन ट्रायंगल BDC हो गया, कितना हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, BDC में क्या हो गया, एंगल A इक्वल टू C, क्योंकि इसको लिखेंगे तब जाके हमको पता होगा। रीजन में क्या दे दीजिएगा कि अपोजिट एंगल इज अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बस इतना लिख देना है रीजन में। तो इससे ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये भी हम लोग जानते हैं कि हाँ ये हो गया। अब ये भी जानते हैं कि एक एंगल वन ट्रिंगल बराबर कितना था, 180। तीनों एंगल का योग क्या होता है, 180 डिग्री। क्या होते हैं, 180 डिग्री। तो ये मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो लिखोगे क्या कि चूंकि we know that sum of triangle is 180 डिग्री, इतना जानते हैं। अब लिख दो कि एंगल कहाँ से शुरू करो, B से शुरू करो, एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल क्या C, क्या लिखेंगे, C, एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसका मान पुट कर दो, क्या कर देंगे, मान पुट कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, B कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। D हमें X मालूम है, C कितना है हमारा, 75 डिग्री, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 60 और 75 और 135 हो जाएगा,
तो लिख दोगे कि 135 डिग्री प्लस एक्स लिख दो। अब यहाँ एक्स लिख दो, क्या लिख दोगे, एक्स लिख दोगे इक्वल टू 180 डिग्री। इसीलिए यहीं से लिखो, छिप जाएगा उधर, छिप जाएगा। इसीलिए x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। अब 180 में से हम 135 हटा देंगे तो 5 हो जाएंगे, और 5 हो जाएंगे, 7 7 4 हो जाएंगे, कैंसिल, यानी 45 डिग्री। x का मान कितना आया आपका, 45 डिग्री। परफेक्ट आंसर को, तो इसमें ऑप्शन में है 45 डिग्री, ए का है ऑप्शन ए हो। क्या होगा, ऑप्शन ए हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ABCD जो एक रोम्बस, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रोम्बस बनाएंगे। ठीक है, एक रोम्बस हमने बना लिए, इसको डायगोनल्स कर दिए, ये हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसको नामकरण दे दिए ABC एंड D, और एक ये जो इंटरसेक्ट जो हुआ, इंटरसेक्शन जो हुआ, इसको नाम रख दो। क्या नाम रख दोगे, तो हमको फाइंड क्या करना है, D फाइंड करना है। क्या करना है, D को हमको फाइंड करना है। क्या करना है, D को फाइंड करना है। तो और हमको दिया हुआ क्या है कि C इज 55 डिग्री, C इज कितना है, 50 डिग्री। C कितना है हमारा, 50 डिग्री। C कितना है, 50 डिग्री। तो आमने सामने जो होते हैं क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल, ई हमारे हो जाएंगे 50 डिग्री। ठीक है, और यहाँ जो इंटरसेक्शन हुआ, यहाँ पर चारों एंगल जो है 90 डिग्री के बनेंगे। चारों एंगल जो है हमारे 90 डिग्री के बनेंगे। ठीक है, तो लिख देना कि इन अ ट्रायंगल ADB निकालना है हमें। ADB क्या हो जाएंगे, अब ADB ये वाली पार्ट को निकालना है हमको, ये वाली पार्ट को निकालना है। इसको x ले लो। ठीक है, तो लिखेंगे हम कि एंगल, यहाँ से शुरू करते हैं, A से 50 डिग्री प्लस एंगल B 90 डिग्री प्लस D कितना है, कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है। एक ट्रायंगल इक्वल टू तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब इसको हम जोड़ देंगे, 0 हो ऐड कर देंगे, 0 9 14 इतना प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम एंगल D निकालेंगे, 180 डिग्री, और ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस के साइन लेगा, ये खाएगा, तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो एंगल D इक्वल टू ये हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए होंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन मेरा ये रहा कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर आर द डायगोनल्स इक्वल। डायगोनल्स चार्ट दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम एंड रोम्बस और रेक्टेंगल। इसमें से किसका जो है डायगोनल इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम नहीं होंगे। प्रॉपर्टीज देखिए उसको, ट्रेपीजियम का प्रॉपर्टीज देखिए, इसका प्रॉपर्टीज और इसका देखिए, तो ये हो गया। रेक्टेंगल का डायगोनल जो है क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर में क्या लिख दोगे, आंसर में लिख दोगे रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा मेरा कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट, समझ रहे हो कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ईच अदर एट राइट ट्रायंगल, क्या राइट एंगल, देन द फिगर इज क्या होगा, पैरेललोग्राम नो, ट्रेपीजियम नो, रोम्बस यस।
रेक्टेंगल भी नहीं होगा। जब रोम्बस बनाओगे, जब इसका डायगोनल करोगे, तो जहाँ पर इसका जो बाइसेक्ट होगा वो क्या होंगे, इस अदर एक राइट एंगल बनेंगे। क्या बनेंगे? राइट एंगल बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ बनाया ही है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 7 है। क्या है कि द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ईच साइड, हर साइड का आपका रोम्बस के हर साइड बताना है कि कितना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि हम एक रोम्बस बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग? एक रोम्बस बनाएंगे। ठीक है, तो रोम्बस तुम ऐसे बना लो, थोड़ा टेढ़ी हो जा रही है। ठीक है, ये ए बी सी एंड डी, और ये डायगोनल कर दो, ये डायगोनल कर दो, और इसका नाम वो रख दो। ठीक है, तो रोम्बस में जहाँ इंटरसेक्शन होता है सभी के सभी कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, इतना चीज जानते हो। तो हमें ये वाली पार्ट में हमको COB ये देखना है, ये वाला। ठीक है, COB, ठीक है, और इक्वल होते हैं। तो हमारा देखो कि AC क्या है, AC हमारा ही टोटल कितना है, ये वाली ये 16 है। कितना है ये? 16 है। टोटल कितना है ये हमारा? 16 से। तो ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो कितना हो जाएगा? 8 और 8 हो जाएंगे। अच्छा, अब है BD है, BD कितना है? 12 है। BD कितना है? टोटल 12 है। तो ये 6 हो जाएंगे और ये 6 हो जाएंगे। तो हमें A और A भुजा साइड जो है पता हो गया, ये 90 डिग्री हमें पता है। तो हम क्या कर देंगे इसमें? बाय यूजिंग द PGP माने पाइथागोरस थ्योरम लिख दोगे कि ऐसे लिखो, यूजिंग PGP, क्या? PGP पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें ये करेंगे, लागू करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? हमको ये निकालना है, हमें ये हमको पता हो गया है। ठीक है, तो OC ऐसे लिखो, ये हमको पता है ना, BC स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर, OC लिख लिए, OB क्या हो जाएंगे? OB स्क्वायर। तो BC हमको पता है, BC पता है हमें, BC मुझे पता है। BC ये पता नहीं है हमें। BC OC कितना है? OC ये O है यहाँ पर है। OC कितना हो जाएगा हमारा? 8 का स्क्वायर, और OB कितना था? 6, तो 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 8 64 4 36। तो BC और स्क्वायर और BC स्क्वायर इक्वल टू 100 हो जाएंगे। तो इसीलिए BC इक्वल टू रूट ओवर, जब स्क्वायर हटते हैं तो क्या लग जाते हैं? रूट लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? रूट लग जाते हैं। तो BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपके हो गए। ठीक है, तो ये हमारे 10 सेंटीमीटर हो गया। और ये भी हम लोग जानते हैं कि रोम्बस के सारे जो साइड होते हैं ऑल आर इक्वल। लिख दो, ऐसे लिख दो कि रोम्बस इज द ऑल साइड्स इक्वल। क्या कर देंगे? इक्वल। ठीक है, ये इतना ध्यान रखना बात। ये भी 10 हो जाएंगे, ये भी 10 हो जाएंगे, और ये भी 10 हो जाएंगे। ये तुम्हारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 रहा, इसमें क्या करेंगे हम लोग, कह रहा है कि अ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड टू वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल एट 35 डिग्री। क्या है? एट 35 डिग्री द acute angle between the diagonal is what? 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से चूज करना है, सॉरी, ठीक है। तो हम क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेक्टेंगल हम लोग बनाएं, एक रेक्टेंगल हमने बना दिया, ठीक है। इसका हम क्या कर देंगे, नामकरण कर देंगे हम ए बी सी एंड डी, डायगोनल कर देंगे हम, ठीक है, डायगोनल कर देंगे। अब एक बिटवीन को हम यहाँ से क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर के डाल देंगे, ठीक है। और ये जो हमारा है, ये जो है, ये हमारा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। 90। अब देखो एंगल ये कितना दिया हुआ है, 35, एक्यूट एंगल कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री। तो पहले हम इसको निकालेंगे, पहले हम इसको निकालेंगे, तब नहीं जाके होगा, प्रूफ करेंगे, दिखाएंगे। तो क्या करो तुम कि देखो चूंकि डी ए, इसका नाम रख दो ओ, ठीक है, क्या रख दोगे, ओ रख दो। तो डी ए ओ एंगल डी ए ओ प्लस एंगल ए है, हाँ, बी ऐसे ले लो, ओ बी ए, नहीं, ओ ए बी, हमको इसी को 90 डिग्री करना है। क्या लिखेंगे हम, ओ ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। तो हमारा ये जो दिया हुआ है कि ओ ए बी कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री। हमें ये पता नहीं है, ए ओ ए डी ए ओ ए पता नहीं है हमें, तो ये 90 डिग्री हो जाएंगे। तो एंगल डी ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 35, तो क्या हो जाएंगे हमारे 10, ये हो जाएंगे 5, ये हो जाएंगे 8 में 3 जगह 55 डिग्री, क्या हो जाएंगे 55 डिग्री। ये हमें पता हो गया, ठीक है। लेकिन हमें क्या है, ये तो मुझे मालूम हो गया, अब हमें ये बताना है। ये कर दो, इसको क्या करोगे, एंगल आई पूरे को हम बोले, ये कितना निकल गया हमारा 55 डिग्री, यही आपको निकालना था, ठीक है। अब देखो इन अ ट्रायंगल, ऐसा लिख दो, इन अ ट्रायंगल डी ए बी, इसमें इस पार्ट को हमको लेना है, क्या लेना है, इस पार्ट को लेना है, ठीक है, इस पार्ट को हमें लेना है, ठीक है। अब इस पार्ट को लेंगे तो कैसे लेंगे, इसको देखा जाए। अब हम लोग इसमें देखें कि डी देखा गया था, डी ए ओ, ठीक है, इन ट्रायंगल में इसमें क्या देखना है कि ये जो है, ये और ये पार्ट इक्वल है, तो क्या लिखोगे कि ओ डी इक्वल टू ओ डी, ठीक है, कितना हो गया, दोनों पार्ट्स क्या है हमारे, इक्वल है। तो इसीलिए एंगल डी ए ओ इक्वल टू एंगल ए डी ओ, क्या हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे 180 डिग्री हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 180 डिग्री, एक ट्रायंगल बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, एक ट्रायंगल हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। हाँ, ट्रायंगल बन जाएंगे। तो क्यों बनेंगे कि एंगल्स अपोजिट इक्वल होते हैं, इसमें लिख दोगे रीजन में, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये बराबर होते हैं, ये रीजन में दे देना, ठीक है।
तो लिख देंगे। इसीलिए कितना आ जाएगा, 55 है, 55 है आमने सामने के, तो लिख देंगे 55 प्लस 55 प्लस एंगल क्या हमारा DAO हो जाएंगे, तो बराबर 180 डिग्री हो जाएंगे। इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, DAO इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 0, 8 में से 1 जाएगा 7, 1 कैंसिल यानी कि 70 डिग्री। क्या हो जाएंगे तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट 70 डिग्री। तो ये MCQ क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में वीडियो में हम सर्किल के रिप्रेजेंट करेंगे। सर्किल क्या है, सर्किल के बारे में पढ़ाएंगे। ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। बीच बीच में गैप करके 2 बार 3 बार देखिए वीडियो और सीखिए इसको, लिखने का प्रैक्टिस ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।